हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सभी का स्वागत करते हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हमारे स्पेशल शो में परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, जिसमें हम डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी जो कि गिव के शिक्षा गुरु और चेयरमैन हैं, उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हम पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं गुरुजी से। गुरुजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जय गौर हरि। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि अभी हमने देखा है परिवारों में लोग बाग पेट्स को पालते हैं, फैमिलीज में जानवरों को पालते हैं। और जो जानवर हैं, मतलब हमारा कोई दुश्मनी नहीं है जानवरों से, क्योंकि जो एनिमल लवर्स होते हैं जो मतलब उनके लिए हम बता रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। पर हमने तो मनुष्यों में जो समाज में हो रहा है उसको लोगों के सामने एड्रेस करने के लिए, क्या सही है या गलत है, इसलिए हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो जैसे छोटा कोई पप्पी है या छोटी कोई कैट है, उसको वो ले आते हैं और अपने बिस्तर में साथ ही सुलाते हैं, डाइनिंग टेबल में एक ही थाली में उसी थाली से वो भी खा रहे हैं, उसी थाली से उसको भी खिला रहे हैं। तो क्या ये मनुष्यों के लिए मतलब एक हानिकारक सा साबित नहीं होता? देखिए, पहली बात तो है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बोल दूं कि पहले आपको विचार करना पड़ेगा, आप सत्य सुनना चाहते हैं या झूठ। अगर झूठ सुनना चाहते हैं तो फिर ये मत देखिएगा। झूठ का मतलब मैं आपको गलत को भी सही बोलूं। अगर ऐसा सुनना चाहते हैं तो इस क्लिप को मत देखिए, बेकार है आपके लिए, क्योंकि आप सत्य ही नहीं सुनना चाहते। आप एक भ्रम, एक इल्यूजन की दुनिया में रहना चाहते हैं। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु अगर आप सत्य उत्तर चाहते हैं तो हमारे शास्त्र जो कि एकदम सत्य बोलते हैं, कोई गलती नहीं है, स्पष्ट रूप में कहते हैं कि ऐसे जानवरों को घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये घर के बाहर होने चाहिए। कुत्ते का काम है बाहर रक्षा करे, घर के अंदर नहीं आना। अपशगुन होता है, नॉट गुड। जिससे आसक्ति लगाओगे अगले जन्म में वही बनोगे। यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते अंत कलेवरम। मरते हुए उसके बारे में सोचते मरोगे, वही योनि प्राप्त होगी। और जरूरी नहीं है किसी रईस के घर में कुत्ते का जन्म होगा, हो सकता है गली के कुत्ते बन जाओ। तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि किसको पालना चाहिए, अर्थात किसका सेवा करनी चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, वो है गौ माता। परंतु आज शहरों में गौ माता को नहीं पाला जाता, क्योंकि जितने भी जानवर हैं ये खुले में रहना चाहते हैं, ये आपके बिस्तर पे नहीं रहना चाहते। ये सब खुले के हैं, फॉरेस्ट, ओपन लैंड्स, खुली जमीनों में, जंगलों में आपने बांध के रख दिया इनको घर पे, रूमों में। ये रूम के लिए बने? बताइए, आप ही सोचिए और सोचते हैं आप बहुत भला कर रहे हैं उसका। आप अपने स्वार्थ के लिए आपने जानवरों को बांध कर रख दिया। कुत्ता खुश रहता है अंदर, है? छोड़िए उसको खुले के अंदर, फ्लैट में ले जाते हैं। कमाल है, फ्लैट में कुत्ता छोड़िए उसको, देखिए बड़ी जगह पे छोड़िए कैसे भागता दौड़ता है, कहां मजा आता है उसको। क्या करते हैं आप? आपको तो ये भी नहीं पता, अरे मनुष्य शरीर मिला है भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए, ना कि किसी और से। हाँ जी, मनुष्य से भी नहीं, परम भगवान से। परंतु ये नहीं बताता कि हमें दुश्मनी करनी चाहिए किसी से। इसका मतलब नहीं है हम चुन चुन के मारे जानवरों को। और जानवर में सिर्फ कुत्ते नहीं आते, बकरे भी आते हैं, मुर्गी भी आती है, मुर्गा भी आता है, सूअर भी आता है जी। ये सब जी इनको मारने को बताया गया। कुछ को ध्यान रखो, कुछ को मार के खा जाओ। कमाल के लोग हो, हैं जी। बताइए आप मुझे, लक्ष्य भूल गए अपने जीवन का। लक्ष्य है संबंध स्थापित करना है। हाँ, प्रेम अरे मिलता नहीं है इसलिए कुत्तों पे ध्यान दे देंगे। अरे भगवान को दीजिए प्रेम, देखिए विरगति, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करिए, देखिए कैसा वो मिलता है आपको रेसिप्रोकेशन। इतना जबरदस्त आपको आनंद आएगा जो कभी सोच नहीं सकते। आसक्ति है हम सबके अंदर,
आसक्ति छोड़ने को नहीं कह रहा, पर इन जानवरों में क्यों लगा रहे हो? अरे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप मनुष्य है। मनुष्य का ध्यान रखा। जैसे कई लोग बोल देते हैं हम तो कुत्ते को इतना खिला देते हैं, तुम्हारी सैलरी नहीं है रोज की, क्या फायदा? इससे अच्छा भगवान के साथ आसक्ति करो, तो भगवान से लगी हुई चीजों से अपने आप ही आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति का मतलब उनके प्रति सद्भाव आ जाएगा। प्रेम कृष्ण से, सद्भाव सबों से, ये ध्यान। इसलिए भगवद गीता सुनिए, पढ़िए, जानिए। givegita.com पे जाइए, 13 घंटे दीजिए अपना समय अपने लिए फ्री में, और अपने जीवन को एक पर्पस दीजिए, एक उद्देश्य दीजिए, किस लिए जी रहे हैं। और अपने पेट्स को, मतलब वो नई गाड़ी भी अगर आती है तो अपने पेट से उसका उद्घाटन करवाते हैं। बताइए, नई गाड़ी आई, उससे उसका उद्घाटन करो। बताइए कहाँ जाएंगे? बताइए आप। पहले तो घोड़े होते थे ना, जीवित होते थे, तो उनको ले जाते थे कहाँ? मंदिर में समर्पण करते थे कि आपकी सेवा में लगाया जाएगा। ये गाड़ी तो जड़ है। अरे वो भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए बोलिए ना, कुत्ते की सेवा में लगाओगे? बताइए आप मुझे। कुत्ते को अपनी सेवा में लगाइए, घर के अंदर ही लाइए। हमारे एक मुसलमान भाई ने बताया था हमें कि हमारे तो उसमें आता है कि अगर कुत्ते की लार जहाँ जहाँ टपकती है वहाँ अपशकुन हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी आया है। नहीं फिर कहोगे तो वो भी तो भगवान ने बनाया है। भगवान ने सब कुछ बनाया। भगवान जहर भी भगवान है, मतलब धतूरा भी बनाया भगवान ने, परंतु उसको बोला है खाना नहीं, वो किसी और का आहार है। जिसका आहार है उसको पाने दो। तो ऐसा नहीं है, समझ गए? भगवान ने कहा है विवेक रख। विवेक का मतलब भेद करो सही और गलत में। इसका मतलब शोषण नहीं है, कुत्ते का शोषण नहीं करना। अभी कर रहे हो पेट बना के उसको, पालतू थोड़े होते हैं वो खोलने घूमने। हरे कृष्ण।